वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय वर्मा आप सभी को बहुत सी बधाइयां देना चाहता हूं इस नए साल की। और ये नए साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अब हम बात करते हैं हमारी क्लास के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। इसकी 5 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की हमारी क्लास होगी इस टेंस की छठी क्लास। इसके लिए हमने पहले हमारा पास्ट देख लिया था, प्रेजेंट देखा, फ्यूचर देखा। उसके अलावा हमने प्रेजेंट और पास्ट में कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किए। उसके अलावा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों में कुछ कंपैरिजन किए। ठीक है, ये सारी बातें तो हमारी अभी तक में खत्म हो गई थी। अब ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ एक आध वर्ड्स बताता हूँ जिसमें आपको बहुत से कंफ्यूजन होते हैं और एग्जाम में यहीं से आपसे क्वेश्चन भी लिए जाते हैं। ठीक है, बाय। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? पहले ये देखिए, इसका मीनिंग होता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। और जब हमने हमारा परफेक्ट टेंस पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था कि जो ये कंप्लीट हुआ है, इसे हमने क्या कहा था? इसे कहा था हमने परफेक्ट, यानी नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो क्या हुआ हमारा? कंप्लीट। और उसी को हमने क्या कहा? परफेक्ट। अब यहाँ बात किसकी की गई है? कंप्लीट ऑफ नेस ऑफ टाइम की। किसके लिए? बाय के लिए यूज किया गया है। बाय का मीनिंग क्या हुआ है यहाँ? कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताता हूं थोड़ा। जैसे एक एग्जांपल लिखिए आप। जैसे हम लिखते हैं मोहिनी ब्लैंक का। एक मैं आपको यहां देता हूं बाय टुमारो। सेकंड में आपको देखता हूं यहाँ पे बाय कमिंग वीक। लीजिए आप बाय ऑफ दिस वीक। बाय लास्ट वीक। दिस बाय पास्ट वीक के लिए बाय बाय। आपका सेंटेंस क्या है? आपका सेंटेंस है मोहिनी ब्लैंक द प्रोजेक्ट। और इसी सेंटेंस के पीछे आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, द प्रोजेक्ट बाय कमिंग वीक, द प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ द वीक, बाय लास्ट वीक। ये सारे आपको सेंटेंस के एंड में सेट करने हैं। ये आपका एक सेंटेंस हुआ पूरा। इन सभी को हम सेंटेंस के एंड में रख के, और मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं, और उन ऑप्शंस को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ आपको ऑप्शंस देता हूं, जैसे हैज कंप्लीटेड। देख लीजिए आप, जैसे हैड, ये मैं आप इन 3 ऑप्शंस के हिसाब से चलिए। और अगर मान लीजिए आपका जो पहला सेंटेंस है वो इस तरीके से हो कि मोहिनी ब्लैंक द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। टुमारो की बात की गई है, फ्यूचर टेंस की बात की गई है, आने वाले कल की बात की गई है। तो आप यहाँ किसका यूज करेंगे? अब यहाँ बाय लिखा है, तो आप इन तीनों में से किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? किस ऑप्शन को आप
इसके लिए बाय टुमारो के लिए किस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे? चलिए बताइए। यहाँ बाय टुमारो कब की बात की गई है? फ्यूचर की बात की गई है, तो उसके लिए आप क्या लेंगे? विल हैव। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट के लिए हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मोहिनी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, मोहिनी ब्लैंक द प्रोजेक्ट बाय कमिंग वीक। कब की बात की गई है? कमिंग वीक, फ्यूचर की बात की गई है। इसके लिए भी हमारा क्या होगा? सी हमारा ऑप्शन इसके लिए भी राइट होने वाला है। ठीक है, और एक बात की गई है बाय एंड ऑफ दिस वीक। देखिए इस तरीके से समझिए कि ये आपकी एक टाइमलाइन है, और अगर मंडे से आपका डे शुरू होते हैं एक वीक के, तो वो संडे को जाकर खत्म होते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो भी दिन हो, लेकिन इन 7 वीक में जब संडे को ये खत्म होगा, तब इसको माना जाएगा एंड ऑफ दिस वीक। तो अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, 7 दिन का पूरा ड्यूरेशन है। उसी तरीके से जैसे एक दिन यहाँ से शुरुआत होता है 12 बजे से और खत्म होता है 11:59 पर, जब एक दिन की बात की जाती है, जैसे बाय एंड ऑफ टुडे, उसी तरीके से क्या हुआ? इसकी वीक की बात की गई है, तो ये किस की तरफ इशारा करता है आपको? फ्यूचर टेंस की तरफ। तो इसके लिए भी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? इसके लिए भी हमारा ऑप्शन होगा सी। अभी आपका वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से। ठीक है, अब इसी को इस तरीके से देखिए, मोहिनी ब्लैंक द प्रोजेक्ट बाय लास्ट वीक। कब की बात की गई है? लास्ट वीक। लास्ट वीक के लिए आप क्या कहेंगे? कब की बात की गई है? आपके पास्ट टेंस की बात की गई है। तो आप इन तीनों में से क्या ऑप्शन लेना चाहेंगे? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आप लेना चाहेंगे? बताइए, पास्ट की बात की गई है, इन तीनों में से आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? पास्ट टेंस के लिए हैज कंप्लीटेड करेंगे, हैड कंप्लीटेड करेंगे, या विल हैव कंप्लीटेड करेंगे? किसको आप लेकर चलेंगे? लास्ट वीक के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ हमने किसकी बात की? हमारे पास्ट टेंस की, तो उसके लिए हम क्या लेकर चलेंगे? हैड कंप्लीटेड। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट। बाय ने क्या दिखाया यहाँ? कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। तो हमने क्या ऑप्शन लिया? बी हमारा ऑप्शन हुआ। किसके लिए? बाय लास्ट वीक के लिए। और उसी तरीके से हम बात करें बाय नाउ के लिए, मोहिनी ब्लैंक द प्रोजेक्ट बाय नाउ, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? हैज कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, या विल हैव कंप्लीटेड? बाय नाउ के लिए किसका यूज करेंगे? हैज कंप्लीटेड। कब की बात की जा रही है? प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो आप किसका यूज करेंगे? हैज कंप्लीटेड। तो फिफ्थ में हमारे पास हुआ ए ऑप्शन। बाय दिस टाइम की बात की जाए, दिस टाइम, इस टाइम की बात की जा रही है, कब की बात है? प्रेजेंट की बात है, तो इसके लिए भी आप क्या लेकर चलेंगे? ए आपका ऑप्शन राइट होगा, हैज कंप्लीटेड। बाय पास्ट वीक, पास्ट वीक की बात की गई है, मतलब आपके पास्ट टाइम की बात की गई है, तो यहाँ आप क्या लेकर चलेंगे? बी हमारा ऑप्शन होगा, हैड कंप्लीटेड। उसी तरीके से हम बात करें बाय टुडे, यहाँ बात की गई है बाय टुडे, आज की दिन की बात की गई है। दिन हमारा सुबह 12 से स्टार्ट हुआ, तो नाइट को 11:59 पर ये खत्म होगा। तो अभी तो इस दिन का अंत नहीं हुआ, अभी बाकी है। तो यहाँ क्या लेकर चलेंगे आप? बाय टुडे के लिए विल हैव कंप्लीटेड। इस तरीके का होगा आपका एक फ्यूचर टेंस के हिसाब से। ठीक है, बाय दिस वीक वही आया है। दिस वीक की हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? वीक हमारा खत्म नहीं होता है, तो किसकी बात करेंगे? फ्यूचर टेंस। क्या होगा हमारे पास? विल हैव कंप्लीटेड। देखिए, मोहिनी ब्लैंक द प्रोजेक्ट, उन सबके पीछे हमने ये सारी चीजें लगाकर देखी। जैसे पास्ट का टाइम लगाया बाई के साथ प्रेजेंट का भी टाइम लगाया, बाई के साथ फ्यूचर का भी टाइम लगाया, और ये हमारे पास 3 ऑप्शन थे। इन तीनों को हमने इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस में यूज किया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई? चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे एक देखिए, आपके लिए एक
कैसे लिखता हूँ, आई एम द टॉपिक ऑफ, आपके लिए एक बात ये कह देता हूँ, तो ये लिख लेते हैं, आई विल टीच द टॉपिक ऑफ टेंस टुडे। बात तो इस तरीके से लिख लेते हैं। एक आप इस तरीके से लिखिए, आई टॉट द टॉपिक ऑफ टेंस। ठीक है, तो ये हमारी जो बात की गई थी, ये हमारी किस में है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है। जब ये बात हमने देखी, ये हमारी फ्यूचर के लिए हुई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या यूज की गई है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी एम यूज की गई है, यहाँ विल यूज की गई है, और ये हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज की गई है। देखिए, जब बाय होता है और इसके साथ द टाइम लिखा हो, जब बाय हो, हम जो पीछे बात कर रहे थे, जो बाय है और इसके साथ द टाइम लिखा हो, तो साथ में क्या होगा आपका, कौन सा टेंस होगा, पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा होगा आपका, पास्ट का इंडेफिनिट। कब, जब बाय द टाइम लिखा हो, तो पास्ट का कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा समझाऊं। जैसे मैं लिखूं आपके लिए, द रामायणा द बेस्ट भाई। अब इसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ, एक ऑप्शन देखिए आप, हैव सीन, आप हैड, बात करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा क्या है कि द रामायणा इज द, तो यहाँ इज हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है। इस टेंस की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और द बेस्ट, ये क्या है, ये जो यहाँ द बेस्ट लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। क्या है हमारा, किसका यूज किया गया है यहाँ सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। ठीक है, तो एक बात आपको ये देखनी है कि जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री का यदि यूज किया जाता है, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस अगर पास्ट में होता है, तो हमारा अगला जो आने वाला सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, और उसी तरीके से यदि आपका टेंस प्रेजेंट हो, फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट टेंस में हो, तो उसी का जो अगला आने वाला होगा वो कैसा होगा, हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। कैसा होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, अब यहां देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट की हम बात चल रही थी। तो आगे जो आने वाला हमारा टेंस होगा वो कौन सा होगा हमारा, कौन सा हमारा होगा, अगर प्रेजेंट की बात की गई है तो कौन सा होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो उस हिसाब से आप यहां क्या यूज करने वाले हैं, हैव सीन। क्या होगा हमारा, क्या आएगा यहाँ, हैव सीन। इस तरीके से हमारा सेंटेंस होगा। और सुपरलेटिव डिग्री कौन से होते हैं, देखिए कौन से होते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जिन वर्ड्स के एंड में जैसे EST लिखा हो या IEST लिखा हो
या उन वर्ड्स के आगे क्या लिखा हो, मोस्ट लिखा हो या लीस्ट लिखा हो। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। कैसे होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हाई है और उसके पीछे ईएसटी लिखा हुआ है तो यहाँ होगा द हाईएस्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री में हमारा फर्स्ट सेंटेंस अगर पास्ट हो, पास्ट का टेंस, पास्ट टेंस का यूज किया गया हो, तो जो सेकंड जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, पास्ट का परफेक्ट। और यदि प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज किया गया हो तो अगला सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, उसका प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, इतनी बात आपने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक सेंटेंस देता हूं, देखिए। मैंने सेंटेंस लिखा है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय। यहाँ ब्लैंक। अब मैं इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं। मैंने लिखा मीट, एक ऑप्शन लीजिए आप, हैव मेट, एक ऑप्शन है आपके पास हैड मेट। अब बताइए इस सेंटेंस में आप इन चारों में से किसका यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस है, राम इज द टॉलेस्ट। क्या है ये, हमारी हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज की गई है, प्रेजेंट की। ठीक है, और द हमारे लगा है, एक टोल एक वर्ड था जिसके पीछे क्या लिखा हुआ है, ईएसटी। क्या बात की थी, किसी वर्ड के पीछे ईएसटी लिखा हो या आईईएसटी लिखा हो या उसके आगे मोस्ट लिखा हो या लिस्ट लिखा हो, ये सभी कैसे होते हैं हमारे वर्ड्स, ये सभी क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इस तरीके के होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। और इनके स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है, द, मोस्ट, लिस्ट, ये सारी बातें किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो हमने क्या बात की थी, अगर सुपरलेटिव डिग्री में हमारा फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। उसी तरीके से यदि हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हमारे पास जो अगला सेंटेंस आएगा वो क्या होगा, पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, यही बात अभी हमने पीछे देखी थी। अब हमारे पास यहाँ किसका यूज किया गया है, इज का। किसकी बात हुई है, प्रेजेंट के टेंस की बात की गई है। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय दैट आई, यहाँ क्या होगा सेंटेंस में, मीट, मेट, हैव मेट या हैड मेट। क्या देंगे आप इसके हिसाब से, क्या देंगे आप, इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ आएगा हैव मेट। पास्ट प्रेजेंट की बात की गई है तो जो अगला हमारा आने वाला है वो क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट के परफेक्ट में आप इसे क्या देंगे, हैव मेट। उसी तरीके से मानिए यहाँ इज ना होकर यदि यहाँ वाज होता, क्या होता, यहाँ इज ना होकर यहाँ क्या होता, वॉज। जैसे होता राम वॉज द टॉलेस्ट बॉय दैट आई। तो अब यहाँ जो ब्लैंक है, यहाँ आप क्या ऑप्शन देंगे, वॉज किसकी बात की गई है, पास्ट की बात की गई है, तो अगला जो आएगा वो क्या होने वाला है, आपका पास्ट का परफेक्ट होगा। ठीक है, तो पास्ट का परफेक्ट यदि हम वॉज की बात करते हैं तो पास्ट का परफेक्ट हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, सही है। चलिए अब हम थोड़ा, ये तो हमारी टॉपिक की कुछ बातें थी। टॉपिक मैंने आपको प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की कुछ कंपैरेटिव कंपैरिजन सारा सब कुछ समझाया। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आपके सेंटेंस में आते हैं, जब हम हमारे एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब हम वहाँ बहुत बार यूज करेंगे इस वर्ड का, इसलिए इसको यहाँ बताना जरूरी था। इन्हीं सब बातों को आगे जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वहां पर इन सबको घुमाया जाता है। मैंने आपको पहली क्लास से ही कहते मैं आपसे चला हूं कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं ये आपके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या है, ये आपके लिए एक लैंग्वेज है। उसी तरीके से आपको इसे क्या करना है, उसी तरीके से आपको इसे समझकर चलना है। उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, अब लैंग्वेज के लिए भी आपको दो बातें जाननी है। लैंग्वेज
एक तो वो होती है जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और एक वो होती है जो ऑफिशियल चलती है, ठीक है? जैसे आपके कुछ रूल्स होते हैं, कहीं लिखे गए ही बातें हैं, ठीक है? उन सब की बात करें तो देखिए लैंग्वेज हमारी किस तरीके से होती है। एक तो हमारी होती है फॉर्मल लैंग्वेज, तो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज लेते हैं, या फिर एक होती है हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है? अब यदि हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी होती है फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हम बातचीत करते हैं वो हमारी कैसी होती है? वो हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं, ठीक है, ये हमारी कैसी होती है? इनफॉर्मल होती है। तो यही बात जैसे रिटर्न में होती है, किसी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होते हैं या कुछ ऐसे नियम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे? जो हम लिखते हैं वो हमारी कैसी होती है? वो हमारी रिटर्न, और वो कैसी होती है? फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है? एक आप देखिए, जिसको आप लिख रहे हैं वो कैसी होती है? ग्रामर ओरिएंटेड होती है। ग्रामर ओरिएंटेड कैसी होती है आपकी? ग्रामर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। जिसे आप लिखते हैं उसमें ग्रामर के शब्दों का आप सही से यूज करते हैं, ठीक है? कहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कहाँ मेन वर्ब यूज करनी है, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हो, बोलते हो, तो वहां इतनी इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये कैसी होती है आपकी? नॉन ग्रामेटिकल। कैसी होती है आपकी? नॉन ग्रामेटिकल, ठीक है? और जो आपकी रिटन लैंग्वेज होती है या आपकी जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होते हैं? कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं आपके? कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, ठीक है? इसमें आप किसी को पूरा सेंटेंस ना कहकर सिर्फ एक वर्ड कहते हो तो भी आपका काम चल जाता है। जैसे इडियम्स हो गए, या कुछ फ्रेजेस हो गए, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप कह दें तो आपका काम हो जाता है। तो आप इसमें जैसे किसी सेंटेंस को भी ले सकते हैं, या कोई वर्ड हो सकते हैं, या कुछ फ्रेज हो सकते हैं। नॉर्मल जो बोलचाल में चलता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है? और इसमें जो बातें होती है वो किस तरीके की होती है? स्पेशल सेंस की बातें की जाती हैं। स्पेशल सेंस की किसकी बात कर रहे हैं हम? फॉर्मल लैंग्वेज की। जिसे हम लिखते हैं कैसी होती है? ग्रामर ओरिएंटेड होती है, कंप्लीट सेंटेंस लिखे जाते हैं, और क्या होती है इसमें? स्पेशल सेंस की कुछ बातें होती हैं, ठीक है? लेकिन जो हम बोलते हैं नॉर्मल, जो हमारी बोलचाल की भाषा में होती है, वो कैसी होती है? नॉन ग्रामेटिकल। इसमें वर्डों का इतना यूज देखा नहीं जाता कि वाज का यूज करना है, इसका यूज करना है। कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे भी होते हैं जिनमें आप कुछ कह देते हैं लेकिन सामने वाला उन बातों को समझ जाता है, ठीक है, और आपका काम चल जाता है। तो वो कैसी होती है? हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज, हम जो बोलचाल में यूज करते हैं, ठीक है? ये हमारी बातें रही किसके बारे में? लैंग्वेज में, कि कौन सी इनफॉर्मल लैंग्वेज थी, कौन सी फॉर्मल लैंग्वेज थी। जो हम लिखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज है? जिसे हम लिखते हैं कौन सी होती है? हमारी फॉर्मल लैंग्वेज। और जो हम नॉर्मल बोलचाल में करते हैं वो कैसी होती है? हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है? इतनी बातें हमने देखी। तो हम पहले ही बात करते हैं कि इनफॉर्मल जो लैंग्वेज होती है वो कहाँ चलती है, किस तरीके की होती है। हमने कह तो दिया कि हम जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं वो हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। इसके लिए थोड़ा देखते हैं कि जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है ये कौन सी होती है। फॉर्मल लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा, क्रिकेट के आप सभी लोग शौकीन हैं, या और कोई अदर स्पोर्ट आप देखते होंगे, तो उनमें क्या चलता है? क्या होती है उनमें? कमेंट्री जो चलती है। कमेंट्री जो चलती है किस तरीके की चलती है? जो चलती है वहाँ कैसा होता है? अगर इंग्लिश में आपकी कमेंट्री चल रही है तो उसमें यही होता है, हेयर, देयर, इन सभी वर्डों का यूज किया जाता है। कैसे? यही वर्ड आपके वहाँ बोले जाते हैं, हेयर, देयर। मतलब हमारी जो बात वहाँ होती है किस में चलती है? प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में चलती है। प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में। इस तरीके से जैसे एक आपकी क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है और वहां आपसे कह दिए, वहां चलता ही ऐसा ही है कि
हियर कम्स माय फ्रेंड। दो कमेंटेटर होते हैं, उनमें से कहता है कि मैं हमारे यहाँ एक और दोस्त आते हैं कि हियर कम्स माय फ्रेंड, या देयर गोज अनदर सिक्स। देयर गोज अनदर सिक्स, या देयर गोज इन अनदर बाउंड्री। ये सारी बातें, ये सब जो कमेंट्री चलती है वो किस में चलती है आपकी? प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में, हेयर देयर, इन सभी वर्ड का यहाँ वहां पे यूज किया जाता है। तो ये हमारी कैसी है? एक, ये हमारी जो कमेंट्री हुई वो कैसी हो गई? इनफॉर्मल लैंग्वेज हुई। कैसी हुई? इनफॉर्मल। ठीक है। उसी तरीके से दूसरी बात ये देखिए, जो यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें? कमेंट्री में इसका यूज किया गया। और जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तब हमने क्या देखा था? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपकी हैबिट दिखाता है। सही है, ये बातें की थी हमने। या आपके कोई रूटीन एक्शन को फॉलो करते हैं, किसी रूटीन एक्शन को फॉलो करते हैं तो उसकी यदि बात की जाए तो किसमें की जाती है? आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बात की जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको पता है, हमारी पहली क्लास से ये चर्चा होती आ रही है। या फिर देखिए, ये जो आपकी और हैबिट होती है या कोई रूटीन एक्शन होता है, यदि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाए, यदि आप इसका इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ना करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक आपका डिसअप्रूविंग सेंस होगा। ठीक है, किस सेंस की बात की जाएगी? डिसअप्रूविंग सेंस। डिसअप्रूविंग सेंस, या आप किसी को गुस्सा दिला देते हैं, एक ही बात होती है जो आप करे जाते हैं, तो उन सब की बातें अगर की जाती है, एक आदत होती है किसी की, तो ये सारी बातें किस तरीके से होती है? इनको किस में लिखा जाता है? आपके प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे अभी तक हम? इनफॉर्मल की बात कर रहे थे कि जो कमेंट्री चलती है आपके क्रिकेट की या अदर किसी मैचेस की, तो उसमें किसकी बात की जाती है? आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट को लेकर चलते हैं। उसी तरीके से हमने देखा क्या था, आपकी जो हैबिट है या कोई रूटीन एक्शन है ना, तो ये इसमें भी आपका क्या होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। लेकिन कुछ ऐसे डिसअप्रूविंग सेंस वाले कुछ सेंटेंस हो जाते हैं, है ना, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है? देखिए, मैं आपको एक दो सेंटेंस बताता हूँ। आपके लिए लिखता हूँ। ऑलवेज टेल्स अबाउट, बात क्या कही गई है? सी ऑलवेज टेल्स हर अबाउट हर चाइल्डहुड, मतलब कि वो जब भी हमारे साथ बैठती है क्या करती है? अपने बचपन की बातें हमें बताती है। एक बात तो ये हो गई। एक दूसरी बात ये हो गई, आप इसको एक दूसरी तरीके से इस तरीके से देखते हैं, सी इज ऑलवेज टेलिंग अस अबाउट हर चाइल्डहुड। मतलब इन दोनों सेंटेंस में क्या बात अजीब रही? हम पीछे देखते आए कि अगर आप किसी हैबिट की बात करते हैं तो आप वहां प्रेजेंट के इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यहाँ हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट की यूज किया, तो मतलब आपका सेंटेंस किस तरीके का था कि जब भी वह हमारे साथ बैठती है क्या करती है? अपने बचपन की कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं उसकी, वो हमें बताती है। एक बात तो ये आप इस तरीके से देख लीजिए। और एक बात ये है, सी इज ऑलवेज टेलिंग अस अबाउट हर चाइल्डहुड, कि वो जब भी हमारे साथ बैठती है यार क्या पुरानी बातें बकती रहती है, एक बात को सुन लिया 10-10 बार कहती रहती है, जब भी बैठती है वही बात वही बात वही बात। तो ये बात किसके लिए की गई है? आपके डिसअप्रूविंग सेंस के लिए। मतलब कोई इंसान है जो एक ही बात को इतनी बार कहता है, जब भी मिलता है बस वही बात, जब भी मिलता है वही बात, बस वही बात। ठीक है, तो ये कैसी बात हुई? आपकी डिसअप्रूविंग सेंस की बात की गई। तो इसे हम किस तरीके से लेकर चलते हैं? किस तरीके से लेकर चलते हैं? आपके प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। किस टेंस में लिखा जाता है इसको? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में।
ठीक है। और यदि किसी रूटीन या एक्शन को फॉलो करते हैं, आप रूटीन एक्शन को फॉलो करते हैं, तो आपका किस तरीके का सेंटेंस होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। समझ आई ये बात आपको यहां से? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस बात को, थोड़ा और आगे करते हैं। एक बात आप देखिए, थर्ड हम बात करते हैं कि जैसे मानिए आपके पास प्रेजेंट के कोई इंडेफिनेट है, और पहली बात किस तरीके का है, यदि आपका पॉजिटिव है तो आप उसमें क्या यूज करते आ रहे थे? शुरू से हमने देखा कि अगर आप प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं और यदि टेंस आपका पॉजिटिव है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड का उनमें यूज नहीं किया गया है, तो हमने वहां क्या यूज किया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया था, ठीक है। या फिर आपने क्या यूज किया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जा, ठीक है। और यदि आप एक्सप्लेनेशन की बात करें, कोई ऐसा सेंटेंस हो जो किसी बात को एक्सप्लेन करता हो, एक्सप्लेनेशन की यदि आप बात करें, और वही आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी हो, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस भी हो, तो आपने किसका यूज करना है? डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी बात? डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये बात आपने जानी। चलिए मैं आपको इस चीज को एक थोड़ा सेंटेंस के तरीके से, सेंटेंस में डाल के ये चीज दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी देखिए कि आपका कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, और किस तरीके का है आपका सेंटेंस? पॉजिटिव आपका सेंटेंस है, ठीक है। और जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस में हमने उसमें यूज क्या किया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से यदि हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, हर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे? डज या डू, और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं, उससे आपको अच्छे से ये बात समझ आएगी कि मैंने यहाँ लिख रहा है आई वर्क फॉर माई, ठीक है, क्या लिखा है? आई वर्क फॉर माई फैमिली। और इसी बात को मैं ऐसा लिखता हूँ, आई वर्क फॉर माई फैमिली, ठीक है। तो बात क्या दिखी थी? बात क्या दिखी थी पीछे? पीछे हमने बात यह देखी, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या यस यूज करना है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और पीछे क्या देखा था? यदि आप एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो डू डज का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए यहाँ इसने बात कही कि मैं अपनी फैमिली के लिए काम करता हूँ, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात इसने कही कि मैं जो जितना भी काम करता हूँ या मैं कमाता हूँ, जितना भी सब कुछ है, किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ? किनके लिए कर रहा हूँ? मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। तो यहाँ किसकी बात हुई? यहाँ बात हुई एक्सप्लेनेशन की। तो आपको यहाँ लेकर क्या चलना है? डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, डज या वर्ब, साथ में इनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी बात की जाए? जब एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई? तीन बातें तो हमने पीछे देख ली थी, एक बात और देखिए आप, आपके जो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, या जो आपके ड्रामे चलते हैं, नाटक होते हैं, के द्वारा जब उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं, जब उन्हें एक ड्रामे के रूप में शो किया जाता है, तो वहाँ कौन से टेंस का यूज किया जाता है? वहाँ भी आपके प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। अभी तक हम जो पांच, ये चार बातें देखें, सारी बातें किसके लिए थी? प्रेजेंट के इंडेफिनेट के लिए। मतलब यदि कॉमेंट्री हो रही है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट होगा। आपका हैबिट या रूटीन एक्शन फॉलो हो रहा है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट होगा। बस यहाँ पे ये एक बात अलग थी कि अगर डिसअप्रूविंग सेंस में बात की जाए, हाँ, तो उसके लिए आप क्या लेकर चलेंगे? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। उसी तरीके से एक बात हमने क्या देखी कि ये ये एक बात तो हमने ये देख ली कि
डिसअप्रूविंग सेंस, ये उसके लिए हमने एग्जांपल देखी। एक थर्ड बात हमने क्या देखी, प्रेजेंट के इंडेफिनेट हमारा पॉजिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई यस, और यदि एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लेकर चलेंगे, ये हमने बात की। फिर हम कहते हैं कि यदि जो ड्रामा हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं उनका जब ड्रामा शो किया जाता है, ठीक है, तो उनकी जो बातें होती है वो किस तरीके से बोली जाती है, आपके प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बोली जाती है। किसमें बोली जाती है, आपके प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बोली जाती है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे मान लीजिए ड्रामा चल रहा था, अब वहां बात होती है अकबर असेंड्स द थ्रोन विथ द हेल्प ऑफ बैरम खान। मतलब अकबर ने क्या है, जो बैरम खान के साथ में मिलके क्या किया, जीत हासिल की। ठीक है, इसकी बात की तो यहाँ एक ड्रामा चल रहा था, तो इसकी जब बात की तो ये सारी बातें किस में चली, आपके प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने किसका यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और यस का यूज किया है। ठीक है, किसकी बात हुई यहाँ, प्रेजेंट के इंडेफिनेट की। इसमें ड्रामेटिकल इवेंट में कोई आपके हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं उनमें जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनेट। कमेंट्री हो तो भी प्रेजेंट का इंडेफिनेट। हैबिट या रूटीन एक्शन की बात की जाए, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। लेकिन यदि डिसअप्रूविंग सेंस में यही बात की जाए तो उसके लिए हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस लेकर चलते हैं। उसके अलावा हमारे हमने ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट के लिए भी बात की थी, तो इसके लिए हमारा क्या हुआ था, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। ये सारी बातें हमारी किसके लिए रही, प्रेजेंट के इंडेफिनेट के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। अब थोड़ा कंपैरिजन किस चीज के बीच करते हैं हम। इतनी देर से हम बातें किए जा रहे थे प्रेजेंट के इंडेफिनेट की, तो हम देखते हैं अब प्रेजेंट का इंडेफिनेट और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का इंडेफिनेट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का इंडेफिनेट। फ्यूचर का इंडेफिनेट, इन सब की हम क्या करते हैं, इन सब की कुछ बात देखते हैं कि कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा और कहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया जाएगा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं आपके फ्यूचर के इंडेफिनेट, फिर बाद में एक साथ अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट का इंडेफिनेट देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर के इंडेफिनेट की। अब आपको दो बातें पता है, जब हमने फ्यूचर का इंडेफिनेट पढ़ा था तब मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। एक तो मैंने आपको बताई थी फिक्स कंडीशन, एक मैंने आपको बताई थी नॉट फिक्स कंडीशन। दो बातें मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी, एक तो आपकी फिक्स कंडीशन, एक आपकी नॉट फिक्स कंडीशन। तो वो दोनों कंडीशन किस तरीके की थी, यदि हमने किसकी बात की थी, फिक्स कंडीशन की, देखिए प्रेजेंट के इंडेफिनेट में यदि हमने बात की नॉट फिक्स कंडीशन में, नॉट फिक्स कंडीशन की यदि मैं बात करता हूं तो मैंने आपसे क्या कहा था, यदि आपके आई और वी के साथ किसका यूज किया गया, शेल का यूज किया गया, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया गया, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन होने वाली है, ये आपकी होगी नॉट फिक्स्ड कंडीशन। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी आपकी, नॉट फिक्स्ड कंडीशन। मतलब जो काम आपने करने को कहा है फिक्स नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं आपके मूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही मैं आपको कह देता हूं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, राजेश विल कम हियर, ये आपके पास एक सेंटेंस है। अब हमने यहाँ किसकी बात की गई है, हमारे साथ राजेश के साथ किसका यूज किया गया है, विल का। मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ हमने किसका यूज किया है, विल का यूज किया है। ये हमारी कैसी हुई, नॉट फिक्स्ड कंडीशन। तो बात क्या हुई, राजेश विल कम हियर टुनाइट, मतलब राजेश आज रात को यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये
विल के साथ बात की गई है, मतलब कंडीशन आपकी कैसी है, फिक्स नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। एक बात थी जो आपको पता चली कि राजेश आज रात तक अपने यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमने बात किसके साथ कही, विल के साथ कही, मतलब फिक्स नहीं है। ये बात आपकी क्या है, नॉट फिक्स्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप फ्यूचर के इंडेफिनेट का यूज ना करके आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फ्यूचर के इंडेफिनेट का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट का यूज करेंगे। अब आपका ये सेंटेंस था, राजेश विल कम हियर टुनाइट। अब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा विल ठीक है, विल यहाँ ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ हमारा कम्स ना होकर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो किस में ली जाएगी, आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनेट में ली जाएगी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, राजेश विल कम्स हियर टुनाइट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि अगर नॉट फिक्स कंडीशन की बात की गई है, हमारा सेंटेंस था राजेश विल कम हियर टुनाइट, देखा क्या था, अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज किया गया है, बात कैसी है, नॉट फिक्स्ड है। तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं या मेन वर्ब जो हमारी होती है जो हम लेकर चलते हैं, वो किस में लेकर चलेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में लेकर चलेंगे। अब यहाँ अदर सब्जेक्ट की बात की गई थी, राजेश अदर सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ क्या यूज किया गया, विल, कंडीशन कैसी हुई, नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ हमने मेन वर्ब कौन सी लेकर चली, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है, समझ में आई आपको ये कहानी। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारी बात हुई नॉट फिक्स्ड कंडीशन के लिए। उसी तरीके से यदि हम फिक्स्ड कंडीशन की बात करते हैं, फिक्स्ड कंडीशन क्या थी आपकी, आई और वी के साथ हमने किसका यूज किया था, आई और वी के साथ यूज किया था हमने विल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया था, अदर सब्जेक्ट के साथ हमने यूज किया था शेल का। अगर ये बातें आपकी की जाती है तो ये आपकी बातें किस तरीके से होती है, ये आपकी फिक्स कंडीशन में आती है। ठीक है, फिक्स कंडीशन में आती है। तो फिर आप इसके लिए भी थोड़ी सी बात जानिए। ये जो फिक्स कंडीशन की बात की गई है, तो आप इसमें जो मेन वर्ब लेकर चलेंगे वो आप किसकी लेकर चलेंगे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की लेकर चलेंगे। किसकी, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की। और हमने देखी थी प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हम थी हमारे पास, इज, एम, आर। ठीक है, उसके साथ आपको क्या लेकर चलना है, गोइंग प्लस टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर चलिए। आपकी प्रेजेंट की क्या थी, इज, एम, आर। ठीक है, उसके साथ गोइंग, साथ में टू लेकर चलना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लेकर चलनी है। या फिर आपकी ये प्रेजेंट की जो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट की आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके साथ आपको क्या लेकर चलना है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इनके साथ आपको लेकर चलना है टू प्लस वी वन। ठीक है, गोइंग प्लस टू प्लस वी वन, क्या लेकर चलना है, गोइंग प्लस टू प्लस वी वन। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बात को आप सेंटेंस के तरीके से समझिए। मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे मैं आपके लिए लिख देता हूं, करण इज अटेंड मीटिंग नेक्स्ट। ठीक है, तो किसकी बात की गई, करण की बात की गई है। करण अदर सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, शेल का। अब हमने देखा क्या है कि अदर सब्जेक्ट के साथ यदि शेल का यूज किया गया है, आई वी के साथ विल का यूज किया गया है, तो हमारा किस कंडीशन की बात की गई है, फिक्स कंडीशन की बात की गई है। आप इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, इज, एम, आर, और साथ में गोइंग प्लस टू प्लस वी वन लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या था, इज था, साथ में गोइंग था, उसके साथ टू भी था, और वी वन भी था, अटेंड भी था। ठीक है, ये सारी बात हुई। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा इज गोइंग टू था, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, शेल हो सकता है, करंट शेल अटेंड ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, ये हो सकता है। किसकी बात की गई है, अदर सब्जेक्ट, किसके इसके साथ किसका यूज किया, सेल का, फिक्स कंडीशन की बात की गई है। और ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, अटेंड ए मीटिंग नेक्स्ट वीक। या फिर यदि आपका सेल होता, इसकी जगह आप इज गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। कब, जब फिक्स कंडीशन की आपसे बात की जाए। इतनी बातें आपको समझ आई। ठीक है,
चलिए एक बात मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। ये जो आपका इज, एम, आर, साथ में इसके टू, और ये जो V1 की बात की जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या दिखाता है? इमीडिएट फ्यूचर की बात की गई है, मतलब जो जस्ट अभी शुरू होने ही वाला है उसकी बात की गई है, एक इमीडिएट फ्यूचर की बात की गई है। कब? जब आपके पास इज एम आर टू प्लस V1 हो, तो ये क्या है आपका? एक इमीडिएट फ्यूचर बताता है, ठीक है। अब यहाँ जो हमने बात की थी वो नेक्स्ट वीक की थी, और इमीडिएट फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ हम किसे लेकर नहीं चलेंगे? गोइंग को लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर थोड़े टाइम बाद की बात की जाए तो हम साथ में किसे लेकर चलेंगे? गोइंग को लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चंस में हमें अच्छे से ये बात समझ आएगी। जैसे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, लिखा आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब मैं इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ। आई एम टू क्वालिफाई, देखिए आप क्वालिफाई, ले लीजिए आप, एम गोइंग टू क्वालिफाई, लीजिए आप क्वालिफाई। अब बताइए इन चारों सेंटेंस में, सॉरी इस सेंटेंस में, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है? बात क्या की गई है? आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। क्या देखा है? विल का यूज किसके साथ किया है हमने? आई के साथ, ठीक है। आई और वी के साथ यदि हमने विल का यूज किया गया है तो मतलब बात किसकी की गई है? फिक्स कंडीशन की बात की गई है। कब की बात की गई है? फिक्स कंडीशन की बात की गई है। कहा कि हमने आई के साथ किसका यूज किया है? विल का यूज किया है, मतलब कंडीशन फिक्स्ड है। आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब मैं एग्जाम क्वालिफाई कर ही लूंगा, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं, तो आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, इसको आप इस तरीके से, क्या देखा था हमने, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम इसको? आई एम गोइंग टू क्वालिफाई द, कही थी मैंने बात आपसे कि जब फिक्स कंडीशन की बात की जाए तो हमें क्या लेकर चलना है? प्रेजेंट की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेकर चलनी है, एम, इज, एम, आर जो भी होती है। साथ में हमें गोइंग लेकर चलना है, साथ में हमें टू लेकर चलना है, और साथ में क्या लेकर चलना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात मैंने आपसे बताई थी। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस और बताता हूँ, एक सेंटेंस और देखिए आप। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूजा विल शेल हर कार नेक्स्ट मंथ। क्या लिखा मैंने? पूजा विल शेल हर कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इसके लिए ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। ऑप्शंस देखिए, जैसा मैंने आपसे पहला दे दिया शेल, शेल। सेकंड में आपको ऑप्शन देता हूँ इज गोइंग टू सेल। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन आप ले लीजिए सेल्स। फोर्थ ऑप्शन और लिखिए इज टू सेल। चलिए अब इन चारों में बताइए कि क्या हो जाएगा। मैंने सेंटेंस क्या लिखा? पूजा विल शेल हर कार नेक्स्ट मंथ। विल का यूज किसके साथ किया है मैंने? अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया है। अदर सब्जेक्ट के साथ मैंने किसका यूज किया गया है? अदर सब्जेक्ट के साथ मैंने किसका यूज किया है? विल का यूज किया है। बात कौन सी हुई हमारी? नॉट फिक्स कंडीशन। कौन सी मेन वर्ब लेकर चलेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनेट की, ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट की वर्ब लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ विल की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा? विल, और ये सेल ना होकर हमारे पास क्या होगा? प्रेजेंट के इंडेफिनेट की देखनी है हमें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रेजेंट के
इंडेफिनेट की क्या होगी वर्ब? इन चारों में से कौन सी नजर आ रही है आपको? कौन सी नजर आ रही है? प्रेजेंट की इंडेफिनेट की वर्ब क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या चाहिए होता है? एस या एस। कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है। तो ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा। इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रही है? ये हमारी बात रही। क्या देखा कि अगर इस फिक्स कंडीशन की बात की जाए, साथ में क्या लेकर चलना है? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेकर चलनी है, साथ में गोइंग प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से यदि नॉट फिक्स कंडीशन की बात की जाए, नॉट फिक्स कंडीशन में तो उसमें क्या दिखना है हमें? प्रेजेंट के इंडेफिनेट की वर्ब लेकर चलेंगे। ठीक है, इतनी बात हुई। चलिए, दो बातें तो हमने देखी, एक थर्ड बात और देखी है। जैसे मैं आपसे कह देता हूं, द मैनेजर स्टार्ट न्यू ब्रांच दिसंबर 2020। उसके अलावा आप ये देखिए, आफ्टर सम टाइम। आपकी ये बात हुई। एक सेंटेंस आप और लिख लीजिए। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ, प्रोफेसर इन और कम फ्यू मिनट्स। ठीक है, चलिए अब इनके लिए हम देखते हैं क्या ऑप्शन राइट होने वाला है। कहाँ प्रेजेंट के इंडेफिनेट का यूज किया जाएगा, कहाँ प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा और कहाँ फ्यूचर के इंडेफिनेट का यूज होगा। इन तीनों का जो हम कंपैरिजन देख रहे थे, इनकी बात करते हैं। अब हमने सेंटेंस क्या देखा? द मैनेजर ब्लैंक स्टार्ट ए न्यू ब्रांच इन दिसंबर 2024। अभी 2024 की बात की गई है, तो मतलब किसकी बात की गई है? फ्यूचर की बात की गई है। फ्यूचर की बात की गई है, द मैनेजर है, तो आप इसके साथ क्या लेकर चलेंगे? बात फिक्स है, उसने फिक्स कह दिया कि जो मैनेजर है वो दिसंबर 2024 में एक नई और ब्रांच खोल देगा। तो बात आपकी फिक्स हुई, तो आप इसके साथ क्या लेकर चलेंगे? द मैनेजर के साथ आप लेंगे शेल। इसका यूज करेंगे शेल स्टार्ट। मतलब ये बात फिक्स है कि मैनेजर जो है दिसंबर जो जब 2024 होगा तो वो एक और नई ब्रांच खोल देगा। तो ये बात कैसी हुई? फिक्स हुई। फिक्स कंडीशन की बात करेंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? शेल का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। और तो इसके साथ हमें क्या लेकर चलना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी रहेगी। ठीक है, अगला देखिए, लिखा है द ट्रेन लीव द स्टेशन आफ्टर सम टाइम। क्या लिखा है? आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम कब की बात की गई है? कुछ देर बाद की, मतलब आपके फ्यूचर टेंस की बात की गई है। ठीक है, तो अब इमीडिएट जो फ्यूचर की बात की गई थी हमने देखा था, तो हमें वहां क्या लेकर चलना था? इज एम आर, मतलब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में से लेकर चलना था। क्या लेकर चलना था? इज एम आर लेकर चलना था। द ट्रेन के लिए आपका क्या रहेगा? इज। साथ में हमें क्या था? टू लेना था। इज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लेकर चलनी थी। ठीक है, इतनी बात हमने देखी थी। और यदि यही बात कुछ टाइम बाद या थोड़े टाइम बाद के लिए की जाती तो हम क्या लेकर चलते? इज गोइंग टू, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारे जो फोर्थ सेंटेंस था इसमें हमने क्या देखा? द ट्रेन
लीव द स्टेशन आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद में। तो हमें साथ में क्या लेना था, इज टू लीव, ये हमारी बात रही। अगला आप सेंटेंस देखिए, द प्रोफेसर स्पीक इन सिकोना, ठीक है। तो आप इसे, वही इमीडिएट फ्यूचर की बात की गई है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इज टू स्पीक। क्या लिखेंगे आप, इज टू स्पीक, ठीक है। पहले अगले आके देखिए, लिखा है विक्की, विक्की कम हेयर इन ए फ्यू मिनट्स। कब की बात की गई, इन ए फ्यू मिनट्स, यानी इमीडिएट फ्यूचर की बात की। इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर के लिए हमने क्या देखा था, क्या कहा था आपसे कि कॉन्टिन्यूअस की तो हमें क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, साथ में हमें टू लेना है, और साथ में क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लेकर चलनी है। तो विक्की के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, साथ में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। देखिए इन सभी सेंटेंस को देखिए, द मैनेजर स्टार्ट ए न्यू ब्रांच इन दिसंबर 2024, मतलब एक कंडीशन की बात की गई है, तो क्या होगा हमारा, सेल स्टार्ट। उसी तरीके द ट्रेन लीव द स्टेशन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद की बात की गई है, इमीडिएट फ्यूचर की बात की गई है, तो क्या लिखेंगे, इज टू लीव, मतलब इज एम आर, साथ में हमें टू लेकर चलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर चलनी है। वही बात यहाँ आपके लिए लिखी हुई है, इज एम आर लेकर इमीडिएट फ्यूचर की बात की जाए, इज एम आर लेकर चलना है, साथ में टू लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। उसी तरीके से द प्रोफेसर इज टू स्पीक इन सिकोना, और उसी तरीके से विक्की, विक्की इज टू कम हेयर इन ए फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स की बात की गई है, इसलिए हमें इमीडिएट फ्यूचर है। इसके लिए हमने देखा क्या था, इज एम आर के साथ में हमें क्या लेना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें साथ में लेकर चलनी है, ठीक है। इतनी बातें हमने देखी। एक वर्ड हमने देखा था बाय, के साथ में हमने इतनी सारी बातें देख ली, अलग अलग इनका कंपैरिजन देख लिया। एक वर्ड आपने और सुना होगा, आपके एग्जाम में बहुत रहता भी है, और हर सेंटेंस में लगभग लगभग आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। और जो हमारा, हमने जब सिंस और फोर के बारे में देखा था, तब हमने देखा था कि फोर कहाँ यूज किया जाता है, सिंस का कहाँ यूज होता है, फोर का यूज किस बात के लिए किया गया था। सिंस का यूज किया गया था शुरुआती समय बताने के लिए, और फोर का यूज किस तरीके से किया जाता है, आपको एक ड्यूरेशन बताने के लिए। किस तरीके से किया जाता है, ड्यूरेशन बताने के लिए। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वीक, ये सारी जितनी बातें होती हैं, तो ये सब क्या बताती हैं, एक ड्यूरेशन को बताती है। एक ड्यूरेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब वो जो ड्यूरेशन है, वो आपकी किसी भी टेंशन में हो सकती है, आपके प्रेजेंट की टाइम हो सकता है, वो आपका पास्ट का टाइम हो सकता है, या आपका फ्यूचर का टाइम हो सकता है, ठीक है। जब भी इनकी बात की जाए, पास्ट का टाइम हो, प्रेजेंट का टाइम हो, या फ्यूचर का टाइम हो, और वहां ड्यूरेशन बताने के लिए यदि फोर का यूज किया जाए, ठीक है, तो आपको इसे किस तरीके से लेकर चलना है, इसे लेकर चलना है आपको परफेक्ट के, सॉरी, प्रेजेंट के, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में लेकर चलना है आपको, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। एक मैं आपको जैसे एक सेंटेंस देता हूं, जैसे हम लिखते हैं, करिश्मा हैज बीन राइटिंग हियर फॉर 3 की बात की गई है, फोर की हमने बात की, और क्या देखा, क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है, क्या बताई, 3 घंटे से, कब से, 3 घंटे से, एक ड्यूरेशन की बात की गई। तो हमने क्या कहा कि जब ड्यूरेशन दिखाने के लिए फोर का यूज किया जाए, तो जो वर्ब्स होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो किसमें लेकर चलनी है हमें, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस, वहीं से हमने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस से, तो हमने क्या देखा, हैज बीन और राइटिंग, हमारी बात रही, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। जैसे इस बात को आप एक टाइमलाइन पर देखिए कि करिश्मा है, अभी प्रेजेंट में वो क्या कर रही है, लिख रही है। कब से लिख रही थी, पिछले 3 घंटे से। कब से लिख रही थी, पिछले
3 घंटे से एक ड्यूरेशन बताने की बात की गई। ठीक है, पास्ट का भी टाइम है और प्रेजेंट का भी टाइम है और अभी तक वो लिख ही रही है, तो आप उसे किस तरीके से लेकर चलेंगे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में उसे लेकर चलेंगे। इतनी बात आपको समझ आई। तो हमने क्या लिखा, हैज बीन राइटिंग हियर फॉर 3 आवर्स। फॉर का यूज यहाँ किस लिए किया गया, फॉर का यूज किया गया यहाँ पे ड्यूरेशन बताने के लिए। जब फॉर का यूज ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपके किसकी, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको लेकर चलनी है। और ये हमारा सेंटेंस हुआ, करिश्मा हैज बीन राइटिंग हियर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन वो लिखवाता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ आपके लिए। पहली बात देखिए, शी वेटेड हियर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इस बात को इस तरीके से देखिए, या फिर मैं आपको लिख देता हूँ, शी वेट्स फॉर 4 आवर्स। ठीक है, will wait for 3। ये बात आपको समझ में आई, इस तरीके से लिया है। ये हमने किसकी बात की गई है, ये हमारी बात हुई है पास्ट में, पास्ट की हमारी बात यूज की गई है, पास्ट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट की गई है, तो ये हमारा प्रेजेंट हुआ। यहाँ हमने फ्यूचर की बात ली है, तो ये हमारा कैसा हुआ, ये हमारा फ्यूचर टेंस हुआ। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। क्या कहा था पीछे, हमने क्या देखा, क्या देखा था पीछे, यदि फॉर ड्यूरेशन बताने के लिए इसका काम यूज किया जाए, ठीक है, तो साथ में हमें क्या लिखा, इसकी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लेकर चलनी है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में लेकर चलनी है। ठीक है, उसी तरीके से ये मैंने आपको 3 अलग अलग सेंटेंस दिए, प्रेजेंट के लिए अलग, पास्ट के अलग, फ्यूचर के अलग, है ना। सेंटेंस वही है, शी वेटेड हियर फॉर 3 आवर्स, हमारी बात किस में हुई, पास्ट में। अगली जो हमने बात देखी, शी वेट्स हियर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो कब की बात की गई हमने, प्रेजेंट की बात देखी। और शी विल वेट हियर फॉर 3 आवर्स, कब की बात हुई हमारी, फ्यूचर की बात हुई। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से ये कहानी समझाने की कोशिश की, जैसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। ठीक है, आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी होगी, क्लास को यहीं खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसकी अभी तो 6 क्लासेस हुई है, इसकी अभी 3-4 क्लासेस और बाकी हैं, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। करना क्या है, वीडियो को एक लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, और आपको कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हमें बताइए किस तरीके से आपको क्लासेस समझ आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हम सब सॉल्व करेंगे। और बाकी ये जो क्लासेस हैं, क्लासेस जब और हो जाएगी, इन सभी क्लास के नोट्स आपको हमारे समृद्धि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बाकी इस टॉपिक को अगर आप शुरुआत से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ से तो आपको ये समझ में आएगा नहीं। शुरुआत से आप देखिए, शुरुआत से आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है, एग्जाम से एक अच्छे से मार्क्स स्कोर करवा के देगा। ठीक है, चलिए आज हमारी क्लास को करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।